start with a very simple thing. I'll introduce you to some of the production strategies and उनके pros and cons क्या हैं. तो जो पहली strategy है, let's start with that. It's called one time run. One time run क्या है? Let's say आपके पास 6 महीने का ऑर्डर है और मंथ वन में कुछ प्रोड्यूस करना है, मंथ टू में, मंथ थ्री में, एंड सो ऑन. एवरी मंथ यू हैव टू डिलीवर समथिंग. यू हैव टू डिलीवर समथिंग टू द कस्टमर मंथ ऑन मंथ. तो वन टाइम रन स्ट्रैटेजी है, हम सारा कुछ फर्स्ट मंथ में बना लें. हम सारा कुछ फर्स्ट मंथ में बना लें, प्योरली फ्रॉम अ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड फिर उसको हम जैसे जैसे ऑर्डर आएगा, जैसे जैसे उनका डिमांड का स्केड्यूलिंग है, वैसे वैसे हम डिलीवर करते जाएं. तो दिस कुड बी वन प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी विच इज कॉल्ड वन टाइम रन. सो वन टाइम रन इज सारा कुछ हमने एक बार में बना लिया. वो नाम भी वही है, वन टाइम. तो सारा कुछ जो भी डिमांड है फॉर दैट पीरियड, वो पीरियड 3 महीने हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, 12 महीने हो सकता है. तो सारा जो डिमांड है फॉर 12 मंथ्स और 6 मंथ्स और 3 मंथ्स फॉर दैट फिक्स प्लानिंग होराइजन, वो सारा कुछ हम एक बार में पीरियड वन पे बना लें, प्रोड्यूस कर लें. तो इसका प्रोज क्या है? इसमें सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग, कुछ शेड्यूलिंग करना ही नहीं. पीरियड वन पे हमने सारा बना लिया. एंड वन टाइम सेटअप कॉस्ट है. प्रोडक्शन में क्या होता है, जब भी आप चेंज ओवर करते हैं तो देर इज अ कॉस्ट. कुछ लॉस ऑफ टाइम होता है. आपको इक्विपमेंट को सेटअप करना है या अपनी असेंबली लाइन को रीसेटअप करना है. सो देर इज अ लॉस ऑफ टाइम एंड देर इज अ सेटअप कॉस्ट. तो हमें वो देखना बहुत जरूरी है. तो इस केस में क्योंकि एक ही बार हम प्रोडक्शन रन कर रहे हैं, तो एक ही बार सेटअप करेंगे अपने सिस्टम को. सो देर इज ओनली वन टाइम सेटअप कॉस्ट. व्हाट इज द नेगेटिव? आपने एक बार बना लिया और आपको डिलीवर करना है नेक्स्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स या 12 मंथ्स में, तो आपकी इन्वेंट्री डे वन पे बिल्ड हो जाएगी. नो एजिलिटी. एजिलिटी मतलब ये है कि अगर आपका लेट्स से 12 मंथ का पीरियड है और उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं और उसके लिए आपने पूरा प्रोडक्शन कर लिया, तो अगर कुछ बाद में, 12 मंथ इज अ लॉन्ग पीरियड, अगर 10th मंथ में कोई डिमांड चेंज हो गई या 10th 11th 12th मंथ में कोई डिमांड चेंज हो गई, यूएस की पॉलिसी चेंज हो गई, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, लाइक आई सेड कि बहुत ही वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं. तो आपने तो डे वन पे अपना प्लान कर लिया था और उसके हिसाब से प्रोडक्शन कर लिया था. तो योर सप्लाई चेन इज नॉट वेरी एजाइल. आप एक फिक्स्ड पैटर्न पे चल रहे हैं कि ये मेरा 12 मंथ का पीरियड फिक्स हो गया है और उसके बेसिस पे मैंने प्रोड्यूस कर लिया है. तो इट कैन, व्हाट इट कैन डू, इट कैन लीड यू टू हाई इन्वेंट्रीज. अगर डिमांड कम हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई, तो वो वन टाइम रन ही नहीं रहा. आपको दोबारा से प्रोड्यूस करना पड़ेगा और आप इन्वेंट्री भी कैरी कर रहे हैं और सेटअप कॉस्ट भी बार बार कर रहे हैं. तो एजिलिटी नहीं है इस सिस्टम में. बट यस, जो प्रोज हैं वो हैं, आपको स्केड्यूलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक बार बनाया और देन you have to just fulfill the demand, and there is one time setup cost. So this is strategy number one. We'll see how effective are these strategies with an example, with a case study. और यही आज की हमारी केस स्टडी है कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज को कैसे हम सॉल्व करते हैं. राइट. द सेकेंड स्ट्रेटजी इज लेवल प्रोडक्शन स्ट्रेटजी. लेवल प्रोडक्शन क्या है कि लेट्स से हमारे पास, हमें 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं 5 मंथ्स में. तो एवरी मंथ आई विल प्रोड्यूस 100. अगर मेरे को 500 यूनिट्स ऑफ एन आइटम प्रोड्यूस करने हैं इन 5 मंथ्स, तो 500 आइटम्स डिवाइडेड बाय 5 मंथ्स इज 100 आइटम्स पर मंथ. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ की डिमांड क्या है, मैंने टोटल पीरियड की डिमांड देखी और डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स कर दिया और हर पीरियड में मैंने इक्वल प्रोडक्शन कर दी. उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे. तो बट दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेटजी विच इज कॉल्ड लेवल प्रोडक्शन स्ट्रेटजी. तो प्रोडक्शन सेम थ्रू आउट बाय मैन्युफैक्चरिंग एवरेज डिमांड पर पीरियड. तो लेट्स से 1200 यूनिट है और 12 महीने हैं, तो 100 यूनिट्स पर मंथ मैंने प्रोड्यूस कर दिए. चाहे किसी मंथ में डिमांड 200 हो
किसी मंथ में डिमांड 50 हो, मैंने प्रोडक्शन अंडर दिस स्ट्रेटजी 100 यूनिट्स पर मंथ किया। तो स्मूथ, इसके जो प्रोज हैं, स्मूथ एंड स्टेबल प्रोडक्शन ऑपरेशंस, प्रोडक्शन तो आपकी स्मूथ है, ऑल्दो मार्केट से अलाइन नहीं है, बट आपकी प्योरली फ्रॉम अ प्रोडक्शन सेटअप पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ वेरी स्मूथ ऑपरेशन। एंड अनदर पॉजिटिव इज मिनिमाइजेस नीड फॉर एक्स्ट्रा कैपेसिटी, क्योंकि आपने प्लान किया हुआ है कि मैं 100 यूनिट्स ही बनाऊंगा, तो आपको कैपेसिटी 200 यूनिट करने की जरूरत ही नहीं। वेयर एज अगर हम फॉर एग्जांपल वन टाइम रन में करते हैं, तो अगर एक लेट्स से 12 मंथ पीरियड की डिमांड है 1200 यूनिट्स, तो आपकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए प्लांट की? 1200 यूनिट्स पर मंथ की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप मंथ वन में ही सारा कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेवल में है, आपकी कैपेसिटी 100 यूनिट्स पर मंथ हो सकती है, क्योंकि आप हर महीने इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिमांड आप सिर्फ 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको कैपेसिटी बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव कैन लीड टू एक्सेसिव इन्वेंट्री, कहीं पे शॉर्टेजेस होंगे और कहीं पे इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल आपने 100 प्रोड्यूस किया, इस मंथ डिमांड थी 50, तो आपकी इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई। नेक्स्ट मंथ डिमांड है 200, तो आपकी आपके आपके शॉर्टेजेस हो गई। सो नॉट वेरी इफेक्टिव व्हेन देयर इज हाई वेरिएबिलिटी। तो बट दिस इज अनदर स्ट्रेटजी एंड वी विल ट्राई एंड सॉल्व दिस ऑल्सो, कि लेवल प्रोडक्शन में कैसे होता है। द थर्ड स्ट्रेटजी इज लॉट फॉर लॉट। लॉट फॉर लॉट मेथड होता है, और इसको हम चेस स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, चेस। तो चेस स्ट्रेटजी क्या है? जैसे जैसे डिमांड आएगी, जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे मैं प्रोड्यूस करूंगा। सो लेट्स से मंथ वन में डिमांड है 100 की, तो मंथ वन में मैं 100 प्रोड्यूस करूंगा। मंथ टू में डिमांड है 50 की, तो मैं 50 प्रोड्यूस करूंगा। मंथ थ्री में डिमांड है 500 की, तो मैं 500 प्रोड्यूस करूंगा। सो लॉट फॉर लॉट, कि जितनी डिमांड है उतना ही मैं प्रोड्यूस करूंगा। तो इसमें क्या फायदा है? आपका सेटअप बार बार होगा, लेकिन आपकी इन्वेंट्री क्लोज टू जीरो होगी, राइट? तो ऑब्जेक्टिव इन चेज स्ट्रेटजीज मैच प्रोडक्शन लेवल टू ईच डिमांड पीरियड। ईच डिमांड पीरियड में जितनी एक पीरियड में जितनी डिमांड होगी मैं उतना ही प्रोड्यूस करूंगा। सो इन्वेंट्री इज केप्ट टू मिनिमम, मिनिमम या जीरो, या मिनिमम बैच साइज है तो बहुत मिनिमल इन्वेंट्री होगी। एंड प्रोडक्ट इज मेड व्हेन रिक्वायर्ड। सो ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट नहीं है। तो जब हम सप्लाई चेन कॉस्ट की बात करते हैं, तो वन ऑफ द कॉस्ट एलिमेंट इज ऑल्सो ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट, की एक्सपायर हो गया प्रोडक्ट, तो वो कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आप बना ही उतना रहे हो जितनी डिमांड। तो इसमें एजिलिटी भी आपके पास है, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, राइट? नेगेटिव साइड है, कैन लीड टू लार्ज स्विंग्स इन प्रोडक्शन लेबर। अगर डिमांड वेरी कर रही है ऊपर नीचे, देन आपकी प्रोडक्शन भी वेरी करेगी ऊपर नीचे, बिकॉज यू आर चेजिंग चेजिंग द डिमांड। अभी इसका नाम चेज स्ट्रेटजी है, कि आप चेज कर रहे हो डिमांड को। प्लांट कैपेसिटी टू मैच पीक डिमांड, आपकी प्लांट की कैपेसिटी वो होनी चाहिए जो पीक डिमांड हो। फॉर एग्जांपल अगर मंथ वन में 50, मंथ टू में 200, मंथ थ्री में 300, और फिर द रेंज इज बिटवीन 50 to 300, आपकी प्लांट कैपेसिटी 300 की होनी पड़ेगी, राइट? इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन विल बी इनकंसिस्टेंट, तो ऑब्वियसली 100% यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी नहीं होगी। सो आपकी जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से आपकी यूटिलाइजेशन